नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य तपसा शास्त्री आप सबका स्वागत करता हूँ। बहुत दिनों बाद हम आपके पास आए हैं, करीब 1 महीने से यात्राओं में और साथ में कुछ तबीयत की वजह से और कुछ प्रसंगों की वजह से यह वीडियो नहीं बना पाए। कृपया हमें क्षमा करें। अब हम आप रेगुलर नए वीडियो जरूर दें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जो एक विश्व में पूरे मैदानी विश्व पर एक इफेक्टिव ग्रह जिसे हम गुरु कहते हैं अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जो 2 जून को वे पूर्ण रूप से कर्क राशि में आ जाएंगे, जहां पर देवगुरु बृहस्पति अपने राशि का परिवर्तन करेंगे और वहीं पर उनके लिए पुनर्वसु नक्षत्र भी होगा। देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु में प्रवेश करेंगे। पुनर्वसु नक्षत्र के देवगुरु बृहस्पति का ही नक्षत्र है, अपने ही नक्षत्र में वे आएंगे तो संसार और जगत पर उनकी एक बहुत अच्छी इफेक्ट। गुरु मित्रों व्यापार का भी कारक है, गुरु मित्रों नौकरी का भी कारक है। गुरु अपने आप में एक नई प्रतिष्ठा का भी कारक है। कभी कभी आपके मन के और आपकी इच्छाओं के विरुद्ध अगर कोई कार्य हो रहे हैं तो उन कार्यों को भी वो ठीक करता है। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने आप लोगों को बताया था कि देवगुरु बृहस्पति जब मार्गी हुए थे मिथुन राशि में, तो मैंने कहा था कि युद्ध की स्थिति थोड़ी शांत होगी, जो शांत हो गई। और मैंने ही कहा था कि 2 जून के बाद स्थिति में काफी परिवर्तन आएगा और भगवान करेंगे तो बिल्कुल यह परिवर्तन ला सकता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ही इस वर्ष के राजा है। अगर वो राजा खुद चाहेगा तो या इस युद्ध का समन होने की संभावना पूर्ण रूप से, तो यह सबसे बड़ी चीज है। अब हम ये देखेंगे कि देवगुरु बृहस्पति अलग अलग राशियों के लिए क्या लेके आएंगे। जो अलग अलग राशियों के लिए देवगुरु बृहस्पति लेके आएंगे उस पर भी हम नजर डालेंगे। यहाँ पर 2 चीजें आपको ध्यान देनी है कि देवगुरु बृहस्पति जो है कर्क राशि में उच्च के होते हैं। दूसरा नंबर धनु राशि और मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की अपनी राशि है, यानी वो उनकी खुद की राशि। जबकि शनि की राशि मकर में देवगुरु बृहस्पति नीच के होते हैं। आपके जो हॉरोस्कोप हो, आपका जो कुंडली हो, कुंडली के अंदर अगर शनि के घर में देवगुरु बृहस्पति यानी मकर में है तो आप समझिए कि नीच के गुरु है। आपको नीच के गुरु का उपाय करना है। यद्यप गुरु नीच के हो या खराब हो फिर भी वे शुभ फल देते हैं मित्रों। हमारा शास्त्र ऐसा ज्योतिष शास्त्र कहता है। लेकिन यहाँ पर 2 चीजें आपको ध्यान देनी है कि जैसे चंद्रमा के नक्षत्र में ही देवगुरु बृहस्पति क्यों उच्च के हुए, तो यहाँ पर एक स्थिति ये बन रही है कि जो चंद्रमा है तो चंद्रमा वास्तविक रूप से देवगुरु बृहस्पति के मित्र ग्रह में गिने जाते हैं। और दूसरा, चंद्रमा को जो हम ज्योतिष की भाषा में गिनते हैं तो सूर्य को हम राजा मानते हैं, चंद्रमा को हम रानी समझते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो रानी होती हैं वो स्वाभाविक रूप से गुरु का सम्मान ज्यादा करती है। यहाँ पर इसलिए गुरु को उन्होंने सम्मान दिया। ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर देखा जाए तो चंद्रमा पे गुरु की उच्चतम की स्थिति जो बनती है उसके पीछे का पौराणिक रहस्य में हम नहीं जा रहे। हम यहाँ पर साइंटिफिक देख रहे हैं कि जब ग्रहों की चाल चलती है तो जब देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में लगभग 12 वर्ष के बाद आते, जल्दी नहीं आ जाते कि रोज के रोज वो आके बैठ जाते, तो उनकी स्थिति वहां जब बनती है तो आप समझिए कि ये एक चक्कर उनका पूरा होता है और यहाँ पर आने पर उनकी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट दिखने लगती है। जो मैदानी विश्व में है उनकी स्थिति स्पष्ट दिखने के कारण वहां पर उच्च के होते हैं। जैसे मंगल शनि के घर मकर में राशि में आने से वे भी वहां उच्च के हो जाते हैं, यानी उच्च और नीच के। तो जहां पर उनकी स्थिति कमजोर हो जाती, कमजोर कैसे, तो उनका जो प्रभाव है, उनका जो उनका जो ओरा है वह ओरा थोड़ा डल हो जाती है।
जब ओरा डल हो जाएगी वहां पर वो ग्रह नीच का बन जाता है। अब हमारी कुंडली में क्या होता है, तो हमारी कुंडली में भी उसी प्रकार से वो फल देते हैं। जिसकी कुंडली में अगर बृहस्पति महाराज उच्च के हैं तो आप समझिए, कहते हैं कि अगर बृहस्पति उच्च का है तो बाकी सारे ग्रह कहीं भी हों कुछ भी नहीं होता। यद्यपि चीजों में हमें बहुत विश्वास नहीं रखना है, क्योंकि सारे ग्रह अपना अपना काम करते हैं। इसलिए देव बृहस्पति गुरु जो है वो बहुत अच्छे ग्रह है, और वे हमें नौकरी में, हमारे व्यापार में, हमारे स्थिति में, इकोनॉमिक्स में, यहाँ व्यापार में वृद्धि के योग दे रहे हैं। अब एक बात और मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति भाव में भी वृद्धि देने वाले हैं, क्योंकि तो व्यापार तो बढ़ाने वाले हैं, तो यहाँ पर भाव में वृद्धि होने वाली है, क्योंकि मैनेजमेंट उनको करना होता है, मैनेजमेंट का कारक है उसको। तो जब मैनेजमेंट करेगा तो मैनेजमेंट में कहाँ गड़बड़ी है वो तो देखेगा, इसलिए भाव की वृद्धि भी होने की संभावना है। अब मित्रों हम देख लेते हैं कौन सी राशियों में किस प्रकार से देवगुरु बृहस्पति मदद करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे मेष राशि। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए अगर बात की जाए तो मेष राशि से चौथे भाव पर देवगुरु बृहस्पति का भ्रमण शुरू हो, 2 तारीख से शुरू हो गया। जब चौथा भाव किसका है, चौथा भाव हमारी माता का है, चौथा भाव हमारे जमीन का है, चौथा भाव हमारे मकान का है, चौथा भाव हमारे वाहन का है, चौथा भाव हमारे सुख का है। तो चौथे भाव के सब चीजें दे दी गई। तो जब सब चीजें इनके पास आ गई, यानी वाहन सुख मिल सकता है, व्यापार का सुख मिल सकता है, धन बिजनेस का सुख मिल सकता है, क्योंकि देवगुरु चौथे दृष्टि से 10th हाउस को देखेंगे। 10th हाउस पिता का भी घर है, वहां पर अपने व्यापार का भी घर है, अच्छी पद और पोस्ट का भी घर है। तो आपको पद और पोस्ट भी अच्छी मिलेगी, व्यापार भी अच्छा मिलेगा, काम भी अच्छा मिलेगा। तो इस तरह से आपकी स्थिति बढ़िया बनती जाएगी। यानी देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में जब आएंगे, यानी कर्क में आएंगे, यह मेष राशि वालों को अच्छा फायदा देंगे। दूसरी बात, वो अष्टम भाव को देखेंगे। तो अष्टम भाव में जो पुरानी मिलकत संपत्ति, मिलकत के संबंधी कुछ प्रॉब्लम है, उनको भी वो सॉल्व करेंगे, उनमें भी लेन देन को पूरा करेंगे। कहीं पैसे फंसे थे, डूबे थे, उनका भी फायदा मिलेगा। कुछ धार्मिक क्रियाएं प्रसंग भी बनेंगे, कुछ गूढ़ विद्याओं का भी रहस्य आपको मालूम होगा। यानी मेष राशि वालों के लिए यह भी एक अच्छी चीज रहेगी। तीसरी चीज क्या बन जाती है कि 12th हाउस पे जाएंगे, जो धर्म का कारक है, वहां पे आपको धार्मिक क्रियाएं बन जाना, खर्च का भी कारक है, धर्म में खर्च होना, साथ में आप विदेश में स्थायी होना, जिसका वीजा प्रॉब्लम चल रहा है या विदेश में पीआर वगैरह का प्रॉब्लम चल रहा है, तो इन सभी कार्यों में देवगुरु बृहस्पति उनको हेल्प करेंगे। यानी कुल मिला के अगर देखें तो मेष राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन अच्छा और शुभ फल देने वाला है। इसके उपाय अगर सोचो तो मित्रों आपको एक ही उपाय करना चाहिए, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए, हल्दी का तिलक अपने मस्तक पे लगाइए, साथ ही में आप गुरु मंत्र का जप करिए। अब गुरु मंत्र 2 है, एक तो ग्राम ग्रीम गुरुम स गुरुवे नमः या गुम गुरुवे नमः या देवानाम च ऋषिनाम च गुरु कांचन सर्वम बुद्धि भूतत्रोके शब्दम नमामि बृहस्पति, या दूसरा भी मंत्र है जो वैदिक मंत्र है, उसका मंत्र करो। या तो आपके जो गुरु जिससे आपने दीक्षा ली है, अगर वो कोई मंत्र आप लिए हैं, उस मंत्र का भी आपको जप करना चाहिए। जिनकी कुंडली में गुरु नीच के हो, जब अभी उच्च के हुए हैं, लेकिन जिनके कुंडली में गुरु नीच के हो, तो मित्रों आपको गुरु की वस्तुओं का दान देना चाहिए। गुरुवार के दिन कभी चने की दाल का दान दे दिया, कभी पीतल के बर्तनों का दान कर दिया, कभी आप पीले कपड़ों का दान कर दीजिए। और गुरुओं को दान देना चाहिए, यानी ब्राह्मणों को, या तो आपके जो गुरु हैं उन गुरु में, फिर चाहे वो ब्राह्मण हो या कोई भी है जिसको आप गुरु मानते हो, उनको दान देना है। और नहीं तो नॉर्थ ब्राह्मण को दे दो तो भी चलता। तो इस तरह से आप गुरु को प्रसन्न कर सकते हैं। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ रेगुलर अगर करते हैं तभी गुरु महाराज प्रसन्न। अपने गुरुओं का, अपने बुजुर्गों का सम्मान अवश्य करें।
अपनी माता का सम्मान करेंगे, अवश्य आपको फायदा होगा। पिता का सम्मान करेंगे, अवश्य फायदा होगा। इस तरह से आपके गुरु का फायदा आपको मिलेगा। दीजिए मुझे इजाजत, मिलेंगे फिर नए विषय के साथ और नई कुंडली में। Thanks for watching UP News. Like and comment, and don't forget to subscribe for latest updates. Subscribe our channel.